जय श्री राम दोस्तों। आज के इस नए एपिसोड में आप सभी राम भक्तों का हिमांशु गर्ग स्वागत करता है। अपने गुरु को ध्यान में रखते हुए उनको प्रणाम करते हुए हम आइए इस नए एपिसोड को शुरू करते हैं। सब मिलकर एक बार बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। हम आज की श्रृंखला दोहा 31 से शुरू करते हैं। तदपि कहीं गुरु 12 बारा, समुझि परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध करिबी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। यहाँ पर तुलसीदास जी बताते हैं कि यह कथा उन्होंने अपने गुरु से बार बार सुनी, क्योंकि इस कथा का आशय एक बार में समझ में नहीं आता। दोहा 31 से 34 तक राम कथा सुनने सुनाने के लाभ और उसके महत्व को बताया गया है। दोहा 31 की चौपाई 3 में देखिए, बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। अर्थात राम कथा सुनने से बुद्धिमानों को उनके प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और साधारण मनुष्य को आनंद प्राप्त होता है, और इसी कथा से सारे कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। दोहा 31 चौपाई 4 में कहते हैं, राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। सोई बसुधातल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी ब्रह्म भेक भुअंगिनी। अर्थात कलयुग में राम कथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली, यानी हमारी सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली कामधेनु गाय के समान है। आगे दोहा 31 चौपाई 6 में कहते हैं, राम कथा जीवों को मुक्ति देने के लिए काशी के समान है। यह राम कथा ही यमदूतों के मुंह पर यमुना जी के समान कालिख लगाने वाली है। दोहा 31 चौपाई 7 में कहते हैं, शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगण अम्ब अदितिसी, रघुबर भक्ति प्रेम परिमितिसी। अर्थात कि यह कथा शिवजी को नर्मदा जी के समान प्यारी है तथा सभी सिद्धियों और सुख संपत्ति को देने वाली है। आगे बड़ी महत्वपूर्ण चौपाई आती है, जिसमें कि यह बता रहे हैं कि हम अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को, अपने पूर्व प्रारब्ध को कैसे समाप्त कर सकते हैं। यह चौपाई एक महामंत्र है, सुनिए। दोहा 32 चौपाई 5, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोहोतम दिनकर कर से, सेवक साल पाल जलधर से। अर्थात जो सांसारिक विषय विकार हैं, उनके बुरे प्रभावों को नष्ट करने के लिए यह राम कथा महामंत्र और महामणि है। अर्थात ये हमारे पूर्व जन्मों के बुरे कर्म को, जो हमारे माथे पर लिखे हुए बुरे प्रारब्ध हैं, उनको मिटा देने वाली है। दोहा 32 कै में देखिए कि कलयुग के बुरे गुण किस प्रकार समाप्त होते हैं। कुपथ कुतरक कुचाली कली, कपट दंभ पाषंड। दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। कहते हैं, श्री राम नाम के मंत्र के गुणों से कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ आदि सब समाप्त हो जाते हैं, यानी वो सब जल भुनकर इस ईंधन से समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, दुनिया में 300 से भी अधिक राम कथाएं प्रचलित हैं और ये दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सुनी सुनाई जाती हैं। इसके अलावा 2-3 हजार लोक कथाएं भी हैं जो राम कथाओं से जुड़ी हुई हैं। भारत के अलावा 9 देश ऐसे हैं जहाँ पर किसी न किसी रूप में राम कथा सुनी और गाई जाती है। सभी राम कथाओं में मूलतः एक ही विषय है, परंतु बहुत सारी विभिन्नताएं भी हैं। इसी संदर्भ में दोहा 33 चौपाई 2 और 3 में बताया गया है, राम कथा कै मिति जग नाही, असी प्रतीत ती तिन्ह के मन माही। ना नभाति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। अर्थात राम कथा अनंत है, विभिन्न कल्पों में
राम जी के अनेक अवतार हुए। जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो वो कोई भी आश्चर्य ना करे। ज्ञानी जन इस कथा को सुनते हैं, वो आश्चर्य या संशय नहीं करते, क्योंकि 100 करोड़ से भी अधिक रामचरितमानस हैं और उनमें कुछ न कुछ भिन्नता भी है। अगली चौपाई में बताते हैं कि विभिन्न मुनियों ने रामचरितमानस को अलग अलग गाया है, इसलिए भ्रम में ना पड़कर आदर सहित हमें इस कथा को प्रेम से सुनना चाहिए। दोहा 33 चौपाई 4। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन्ह गाए, करियन संशय अस उर आनी, सुनई कथा सादर रतिमानी। क्योंकि यह कथाएं विभिन्न कल्पों में हुई हैं, श्रीहरि के सुंदर चरित्रों को मुनिवरों ने अनेकों प्रकार से गाया है, इसलिए अपने हृदय में किसी प्रकार का संदेह ना कीजिए, आदर सहित और प्रेम से इस कथा को सुनिए। दोहा 33 में कहते हैं, राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनी अचरजु ना मान हहीं, जिनके बिमल विचार। कहते हैं कि रामचंद्र जी और उनके गुण, उनकी कथाएं सभी अनंत हैं। जिनके विचार अच्छे हैं उनको यह सुनकर कोई भी आश्चर्य नहीं होगा। दोहा 34 में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखना शुरू करने की तिथि बताई है। नौमी भौम 12 मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। अर्थात चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को संवत 1631 में उन्होंने यह कथा लिखनी प्रारंभ की। इस दिन रामचंद्र जी का जन्म दिवस होने के कारण सारे तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। दोहा 34 में सरयू नदी के विषय में कहते हैं, मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। कहते हैं सज्जनों के बहुत से समूहों यानी कि बहुत अधिक लोग उस दिन सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में श्याम शरीर रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दोहा 35 में सरयू नदी में स्नान का महत्व बताया है कि रामचंद्र जी के जन्म के दिन जीवों को सरयू के पवित्र जल में स्नान करना, भजन करना, ध्यान करना, दर्शन से, स्पर्श से, जलपान से सभी पापों का नाश हो जाता है और यह नदी गंगा जी के समान ही पवित्र मानी गई है। दोहा 35 चौपाई 2 में वो अयोध्यापुरी के महत्व को समझाते हैं। राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी, चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजें तनु नहीं संसारा। कि यह अयोध्यापुरी रामचंद्र जी की परम धाम को देने वाली है। सब लोकों में यह अत्यंत पवित्र है और इस जगत में जो 4 प्रकार के जीव हैं, जो पहले ही आपको बताए जा चुके हैं कि अंडज अंडे से उत्पन्न, स्वेदज यानी कि पसीने से उत्पन्न, उद्भिज यानी कि बीजों से उत्पन्न, जरायुज जो जन्म लेते हैं, जरायु से जन्म लेते हैं। इस प्रकार के जो भी अनंत जीव हैं उनमें से कोई भी अगर अयोध्या जी में शरीर को छोड़ता है तो वो फिर इस संसार में नहीं आता, अर्थात वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है और भगवान के परम धाम यानी कि साकेत में निवास करता है। आगे दोहा 35 की ही चौपाई 3 में पुनः कहते हैं, अयोध्यापुरी सभी प्रकार से मंगल और सिद्धियों को देने वाली है, कल्याण करने वाली है, इसलिए इस कथा का आरंभ मैंने अयोध्यापुरी से ही किया है। यह कथा सुनने से काम, क्रोध, मद, दंभ नष्ट हो जाते हैं। तुलसीदास जी दोहा 35 चौपाई 3 में कहते हैं, रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा,
मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। इस कथा का नाम रामचरितमानस है, जिसको सुनने से शांति मिलती है। यह मुनियों की प्रिय है। इसकी रचना शिवजी ने अपने मानस मस्तिष्क में की थी। यह तीनों दोष, वात, कफ और पित्त तथा दुखों का, दरिद्रता का और कलयुग के सभी पापों का नाश करने वाली है। दोहा 35 चौपाई 6। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमयु सिवासन भाषा, ताते राम चरित मानस बर, धरेहु नाम हिय हेरी हरिशिहर। यहाँ पर तुलसीदास जी बताते हैं कि सबसे पहले इस राम कथा की रचना शिव जी ने की और इस गूढ़ ज्ञान को अपने प्रसन्न मन में ही रखा। इसीलिए इसका नाम रामचरितमानस रखा और अवसर पाकर उन्होंने इस ज्ञान को पार्वती जी को सुनाया। दोस्तों, यहाँ पर तुलसीदास जी ने बताया है कि इस कथा को हम कैसे सुने कि उसका हमें पूर्ण लाभ हो। यानी जब मन प्रसन्न हो, ध्यान से सुनने के लिए मौसम अनुकूल हो, मन शांत हो और हम कथा सुनने सुनाने का मन रखते हों और हमारे मन में राम जी के प्रति प्रेम और श्रद्धा हो, तभी हम इस कथा का श्रवण और पाठन कर सकते हैं। अर्थात इस कथा से शुभ फल प्राप्त करने के लिए अनुकूल मौसम, प्रसन्न मन, राम जी के प्रति श्रद्धा और प्रेम होना अत्यंत आवश्यक है। दोहा 36 से 44 तक तुलसीदास जी ने बताया कि इस रचना को कैसे समझना है। इस सब का चित्रण उन्होंने बड़ी ही अलंकारिक भाषा में किया। इसके कारण इसको समझना बहुत कठिन कार्य हो गया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि तुलसीदास जी ने इसे मानसरोवर क्यों कहा है। क्योंकि सबसे पहले इसकी रचना शिवजी ने की और इस गहरे ज्ञान को बहुत लंबे समय तक अपने मानस में रखा। इसीलिए इसको उन्होंने मानसरोवर के रूप में कहा कि यह मानसरोवर है। दूसरा, मानसरोवर बहुत अधिक पवित्र होने के कारण वहां कोई नियम नहीं होता। कोई भी प्राणी वहां जाकर जल पी सकता है, स्नान कर सकता है। व्यक्ति चाहे गरीब हो या अमीर हो, किसी भी जाति वर्ण का हो, वहां पर जाता है और पवित्र हो जाता है। वहां कोई नियम नहीं होता। आप किसी भी समय किसी भी घाट पर या जल को आचमन कर कर स्नान कर सकते हैं। अर्थात परमात्मा को अपनी प्रवृत्ति के अनुसार समझ सकते हैं। अर्थात रामचरितमानस को आप किसी भी समय किसी भी अवस्था में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, गा सकते हैं। यहाँ पर जाति, वर्ण, धन आदि का कोई भी बंधन नहीं है। सरोवर में 4 घाट और 7 सोपान हैं। 4 घाट अर्थात ऐसे 4 स्थान जहां पर आप तसल्ली से सरोवर के किनारे बैठकर चिंतन मनन कर सकते हैं। चारों घाटों पर एक एक गुरु शिष्य का जोड़ा है, जिसमें कि गुरु शिष्य को उसकी समझ के अनुसार अपने अनुभव समझा समझा कर कथा को सुना रहा है। 7 सोपान का अर्थ है कि 7 कांड या 7 अध्याय। जैसे जैसे आप एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते हैं या नीचे उतरते हैं, सरोवर में आप नीचे उतरते हैं, वैसे वैसे आपको सरोवर अर्थात उसके ज्ञान की गहराई का एहसास होता चला जाता है और आनंद तो सरोवर के निकट पहुंचते ही आने लगता है। अगर आप किनारे पर बैठकर ज्ञान की गहराई में जाकर भी कथा का श्रवण करते हैं, तब भी आपको आनंद तो आता ही है। पहले घाट पर शिव जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। शिव जी पार्वती जी से ध्यानपूर्वक कथा सुनने को कहते हैं, क्योंकि जो शिव जी कथा बता रहे हैं वो ज्ञानियों के लिए है, निर्गुण उपासना से संबंधित है। यह कथा सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनने से ही समझ में आती है। यह कथा इतना गहरा ज्ञान रखती है कि ज्ञानियों को भी
बड़ी मुश्किल से समझ में आती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि पार्वती जी, आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने। तो निर्गुण मार्ग से ईश्वर को जानने की इच्छा रखने वाले भक्त यहाँ पर संवाद को आसानी से समझ पाएंगे। दूसरे घाट पर याज्ञवल्क्य ऋषि भारद्वाज मुनि को तर्क दे देकर यह कथा सुना रहे हैं। अतः ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर को तर्क से समझना चाहते हैं, उनको इस घाट पर ज्ञान मिलेगा। इधर पश्चिम के तीसरे घाट पर काकभूषणी जी जो भक्त शिरोमणि हैं, वो वक्ता हैं और उनके श्रोता गरुड़ जी हैं। यानी ऐसे भक्त जिनको कोई भी तर्क नहीं है और कोई ज्ञान की बात नहीं है, सीधे सरल वो प्रभु में विश्वास रखते हैं, प्रभु की मस्ती में मस्त रहते हैं। उनको प्रभु के विषय में जो भी बताया जाता है वो उन बातों को सत्य मान लेते हैं, आते हैं भक्ति भाव से प्रभु को समझने के लिए। काकभूषणी और गरुड़ जी की चर्चा से भक्त प्रभु को समझ सकते हैं। चौथे दक्षिण के घाट पर स्वयं तुलसीदास जी और संत लोग बैठे हैं और जो कि वहां पर सिर्फ जिज्ञासा के लिए आए हैं कि ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और ईश्वर क्या है। यह वैराग्य का घाट है। जो भटके हुए हैं उनको भी, जैसे भी वहां पर हैं, वो सभी को तुलसीदास जी कथा सुनाते हैं। कहते हैं इस कथा से के श्रवण से सभी को आनंद आएगा। यदि कोई मेरा मजाक बनाता है या निंदा करता है तो उसको भी आनंद आएगा। दूसरी स्थिति में मेरी कथा अगर वो सुन लेगा तो वो भव सागर यानी कि सांसारिक परेशानियों से मुक्ति पा जाएगा। और दोनों ही स्थिति में तुलसीदास जी का जो मंतव्य है इस कथा लिखने का, वो पूरा हो जाएगा। तुलसीदास जी सिर्फ भटके हुए लोगों को प्रभु की प्राप्ति का सरल उपाय आज के परिप्रेक्ष्य में बताते हैं। जो दुष्ट हैं उनको इस रचना में कोई भी आनंद नहीं आएगा, वह इस रचना से, इस कथा से दूर रहेगा। इस प्रकार हम किसी भी घाट पर पहुंचकर भव सागर से पार हो सकते हैं। अब हम यह जान चुके हैं कि चारों घाटों में एक गुरु और एक श्रोता है। गुरु अपने अनुभव शिष्य को उदाहरण दे देकर समझा रहा है और प्रश्नोत्तर में दोनों को आनंद आ रहा है। इसके अतिरिक्त बहुत सी ज्ञान की बातें तुलसीदास जी ने यहाँ पर कही हैं, जिनको समझना और समझाना बड़ा ही दुरूह कार्य है। आगे दोहा 45 से रामचरितमानस की कथा प्रारंभ होती है, जिसकी चर्चा हम अगले एपिसोड से जारी रखेंगे। अतः आज हमें अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देना पड़ेगा और हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। दोहा 45 से आगे की चर्चा जारी रखेंगे। राम जी का आशीष आप सब पर बना रहे। सब मिलकर जोर से बोलेंगे, जय श्री राम।